हाई पेस में जो सिलसिला शुरू किया कि अमेरिकन कौम को चीप क्रेडिट ऑफर करना शुरू किया। देखिए, सस्ता क्रेडिट, यानी हर चीज एक पूरा कल्चर डेवलप किया अमेरिका में कि आप काम कर्ज लेके करें। देखिए, हमारे बड़ों ने हमको हमेशा समझाया था, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं हमें समझाई हैं कि कर्ज से निजात की दुआ मांगते हैं मुसलमान, यानी कर्ज में होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कभी कर्ज लेके जिंदगियां नहीं गुजारी। ये हमेशा बुरा निजाम हुकूमत, निजाम जिंदगी तस्वुर किया जाता है कि जब आप कर्ज लें और गुजारा करें। इन कम वक्तों ने कर्ज तो इंसान वो लेता है जो मजबूर बेकस हो, जिसके पास गुजारे करने के पैसे ना हो। इन लोगों ने अपनी एडवर्टाइजिंग और मीडिया और अपनी एजुकेशन और अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए एक ऐसा निजाम मुतारफ कराया कि जिसके अंदर पूरी अमेरिकन कौम के, चाहे वो खुशहाल लोग हों चाहे वो गरीब लोग हों, जिंदगी वो कर्ज पे गुजारते हैं। यानी अगर आप ये देखिए, जिस तरह क्रेडिट कार्ड पे सारा काम क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करें, क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आप एक तिजारत करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, मालदार हैं, बिलियनर हैं, लेकिन जब आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे करते हैं, इसका मतलब है कि उस कार्ड के अगेंस्ट आपने एक यहूदी से कर्ज लिया, फिर आपने अपनी वो चीज खरीदी और उस यहूदी को उस पर सूद अदा किया। यानी क्रेडिट कार्ड की जो इकोनॉमी है, मिसाल अगर आप मदीने मुनव्वरा में भी दो मुसलमान आपस में तिजारत करते हैं और एक ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की दूसरे को, तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ यहूदी उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता है। यह है क्रेडिट कार्ड का निजाम, अगर आप इसको समझें। तो अमेरिकन कौम को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने चीप क्रेडिट दे के हर काम, आप घर भी क्रेडिट पे लें, आप गाड़ी भी क्रेडिट पे खरीदें, आप अपनी तालीम भी क्रेडिट पे हासिल करें। क्रेडिट वो सो सिंपल इन द अमेरिकन सोसाइटी, पर्टिकुलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, के हाल यह था कि हर अमरीकी मकरूज हो चुका, और जब मकरूज हो गया तो इसका मतलब है कि इसने हमको सूद की अदायगी करनी है, चाहे किस्तों। और फिर आसान तरीका यह कि साहब इतनी जल्दी भी क्या है तो मैं कर्ज देने की, किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देते चले जाए। टिपिकल हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड वाले भी यही खेल खेलते हैं लोगों के साथ, और लोगों को एहसास भी नहीं होता। एक मिस्कीन आजिज गरीब अमरीकी से लेकर उनके बिलियनियर भी, अमरीका में कोई शख्स नहीं है जो मकरूज ना हो। मकरूज का मतलब है क्रेडिट पे उसने चीजें ना ली हो, घर भी मॉर्टगेज किया जाता है, काम भी सारे क्रेडिट कार्ड पे होते हैं। तो ये क्रेडिट अमरीकन कौम पर और क्रेडिट कर्ज अमरीकन हुकूमत पर इतना बढ़ना शुरू हो गया कि अमेरिकन हुकूमत की आमदनी से बात बाहर निकल गई। यानी ये वो स्टेज होती है जिसको बैंक्रप्सी कहते हैं। इस स्टेज को जब लिटरली 1963 तक हाल ये हो चुका था, जब कैनेडी की हुकूमत आई है, तो अमेरिकन हुकूमत की कमर टूट रही थी। इनके अपने वसाइल नहीं थे इतने कि सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट को सूद की अदायगी करनी। पूरी अमेरिकन कौम जो है नीचे से सूद अदा कर रही थी बैंकों को, और अमेरिकन हुकूमत सूद अदा कर रही थी फेडरल रिजर्व को, और अमेरिकन हुकूमत अपने सूद अदा करने के लिए अपनी कौम को नोच रही थी इनकम टैक्स लगा लगा के, एक एक तरह तरह के टैक्स लगा के। यानी तमाम इंडिया घी में और सर कढ़ाई में इन यहूदियों का हाल यह था। नापाक पलीत लोग पूरी कौम को हर तरफ से नोच रहे थे ये, और नोचते चले जा रहे थे। 63 में देखिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हम उसको आज बताना चाहेंगे कि हमारी कौम नहीं जानती इन वाकयात को। 1963 में कैनेडी ने स्टैंड लिया फेडरल रिजर्व के खिलाफ। कैनेडी ने एक हुक्म पास किया, वो हुक्म आज भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अमेरिकन रूल्स का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। उसने ये कानून पास किया कि अमेरिकी हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी करेगी और फेडरल रिजर्व से कर्ज नहीं लेगी। ये इतना बड़ा स्टेप था जिसने फेडरल रिजर्व को ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हिला के रख दिया। दूसरा, कैनेडी ने क्या बात की, कैनेडी ने कहा कि जो करेंसी अमेरिकन हुकूमत जारी करेगी उसके पीछे सोना होगा, यानी गोल्ड कॉइन्स होंगे, यानी या गोल्ड बैक्ड होगी या गोल्ड कॉइन्स होंगे। कैनेडी ने सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स निकाले, वो कैनेडी डॉलर्स कहलाते हैं, कैनेडी हाफ डॉलर्स एंड कैनेडी डॉलर्स। इन दो स्टेप्स ने कयामत बर्पा कर दी ज़ायनिस्ट फ्रीमेसोनिक फेडरल रिजर्व कॉन सिस्टम में। यानी ये जो कॉन्विक्ट चोरों डाकुओं का जो एक टोला है, उसने तूफान एक बर्पा हो गया उसके अंदर कि कैनेडी ये क्या स्टेप लेने जा रहा है। देखिए हाल ये था, एक तरफ तो अमेरिकन कौम का यह हाल था, दूसरी तरफ चूंकि अमेरिकन बहरी जहाज भर के डॉलर छाप के पूरी दुनिया को कर्ज दे रहे थे, और अमेरिकन डॉलर वो द प्राइम करेंसी, अमेरिका के अंदर वो करेंसी नहीं आ रही थी। दुनिया का हर मुल्क अमेरिकन डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर जमा कर रहा था, और अमेरिकन डॉलर टेक्निकली $35 एन आउंस के हिसाब से बैक हुआ था सोने से। तो 1960s वगैरह में यह शुरू हो गया था कि अक्सर मुल्कों ने अपने गोल्ड रिजर्व भी बनाने शुरू कर दिए थे, यानी वो डॉलर्स लेकर आते थे फेडरल रिजर्व में। क्योंकि कानून इन्होंने ये बनाया हुआ था कि साहब आप हमें अगर $35 देंगे तो हम आपको 1 आउंस सोना देंगे, तो कई मुल्कों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया, वापस लेना शुरू कर दिया। अब मजबूरन चूंकि सिस्टम इनका था, इनको देना पड़ता था। यह भी यहूदियों को तकलीफ होना शुरू हो गई। अब इनको 2-3 तकलीफें बड़ी सीरियस हो रही थी। एक तकलीफ तो यह हो रही थी कि पूरी दुनिया में लोगों ने जो डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे रखा हुआ है, और ये चूंकि इन्होंने कहा हुआ है कि सोना हम इस डॉलर के पीछे है, तो अक्सर मुल्कों ने
सोना खरीदना शुरू कर दिया फेडरल रिजर्व से, और फेडरल रिजर्व के सोने के जखीरे कम होना शुरू हो गए। वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का 80% सोना ये नोच के ले गए थे, ये वापस दुनिया में जाना शुरू हो गया, और जाहिर है ये वो चीज नहीं थी जो एक्सेप्ट कर सकते। दूसरा जो कयामत बर्पा की इनके ऊपर कैनेडी ने, वो ये कि इसने फेडरल रिजर्व के मुकाबले में पहली दफा अमेरिकन हुकूमत ने अपनी करेंसी जारी करना शुरू कर दी। यानी अब इसकी वजह से यह होना शुरू हो गया कि अमेरिकन हुकूमत पर जो डेट था, जो कर्ज था, वो कम होना शुरू हो गया। यानी जाहिर है जब अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी कर रही है, उसको हर डॉलर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से कर्ज नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि कर्ज जो है अमेरिकन हुकूमत पे वो स्टेबल हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये उसको अदा कर सकेंगे। ये दो वाकयात थे जिसकी वजह से आज हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि कैनेडी को कत्ल कराया गया था। कैनेडी को कत्ल इसलिए नहीं कराया गया था कि उसको किसी पागल कम्युनिस्ट ने आके, ऑल्बर्ट जॉनसन या ऑसवर्ल्ड ने, वट एवर हिज नेम वाज, उसने आके उसको कत्ल किया। द ओनली रीजन जिसकी वजह से इब्राहिम लिंकन को उन्होंने कत्ल कराया, जिसकी वजह से उन्होंने एंड्रू जैक्सन को ज़लील ख्वार किया, उसके पूरे अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश करा दी, जिसकी वजह से इन्होंने हर उस शख्स को कत्ल कराया और उस शख्स को रोका जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम को चैलेंज करता है। कैनेडी ने बराह रास्त हेड ऑन टक्कर ली थी इससे। और आज मुझे रॉन पॉल के बारे में भी खतरा है कि रॉन पॉल को या तो इलेक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन अगर रॉन पॉल या इलेक्ट हो जाता है बाय एनी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ये इसको उससे पहले कत्ल करा देंगे, या डेफिनेटली उसके बाद तो करा ही देंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कि रॉन पॉल जो बातें कह रहा है, रॉन पॉल कैनेडी की लाइन पे जा रहा है। और कैनेडी खानदान को उन्होंने इतनी सख्त सजा दी उसके बाद कि कोई कैनेडी इसके बाद सियासत में आ ही नहीं सका। जो उठा भी उसको हादसाती तौर पर दुनिया देखती है हादसा है, लेकिन हम समझते हैं वो हादसात नहीं है। इन्होंने इस पूरे खानदान को क्रश करके रख दिया, जिसमें ये जरासीम मौजूद थे इनके सिस्टम को चैलेंज करने के। वो अच्छे लोग थे, अच्छे अमेरिकन थे। उसने वियतनाम से फौजें